Hello students, welcome to all of you in the next video of grammar। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर जो उसका है उसमें दिया कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया के रूप में आप इज आर एम का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब में कि फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाले रूप का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी हो, यानी जैसे काम हो रहा हो। एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे मुकेश इज कमिंग नाउ, मुकेश जो है अभी आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास सामने कि दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। द गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, विनय इज प्लेइंग क्रिकेट, विनय क्रिकेट खेल रहा है। तो सी इज राइटिंग हर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड, वह अपने नाम को ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है। योर टीचर इज टीचिंग चैप्टर 5, आपके टीचर चैप्टर 5 पढ़ा रहे हैं। नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, दिस इवनिंग आदि समय सूचक शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे मिस्टर झा इज टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट, मिस्टर झा जो है वर्तमान में या इस समय मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। इस टेंस का प्रयोग वैसे अस्थायी कार्य के लिए होता है जो बोलने के वक्त नहीं हो रहा है, लेकिन उपयुक्त समय आसपास या इन दिनों वह कार्य जारी है। आई एम लिविंग इन द रेंटेड हाउस, मैं जो है वो किराए के घर में रह रहा हूँ। ही इज रीडिंग द महाभारत, वह महाभारत पढ़ रहा है। सी इज स्टडीइंग फिजिक्स दीज डेज, वह इन दिनों फिजिक्स पढ़ रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रिया का संपादन बोलने के वक्त नहीं हो रहा है, बल्कि उपयुक्त समय के आसपास या आजकल हो रहा है। इस टेंस का प्रयोग नियरेस्ट फ्यूचर के लिए होता है। ही इज गोइंग टू चेन्नई टुनाइट, वह आज रात चेन्नई जा रहा है। सी इज गोइंग होम टुमारो, वह कल घर जा रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें नियरेस्ट जो है टाइम में वर्क होता है। इस तरह के वाक्यों से फ्यूचर टाइम का बोध होता है तथा एडवर्ब ऑफ टाइम, टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, 5 o'clock, 5 AM, 6 PM इसी का प्रयोग निश्चित रूप से हो रहता है। इस टेंस का प्रयोग इंटेंशन या लाइक्लीहुड का बोध कराने के लिए होता है तथा इससे फ्यूचर टाइम के भाव का बोध होता है। जैसे आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ। कुछ ऐसे वर्ब्स जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, जैसे सी, हियरिंग, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, लव, हेट, अबोर, despise, detest, like, dislikes, hope, doubt, admit, accept, refuse, deny, prefer, regard, satisfy, want, wish, desire, intend, please, displease, mean, suppose, think, imagine, purpose, recall, recollect, remember, forget, believe, know, trust, own, possess, have, belong to, keep, consist of, contain,
comprise, include, involve, equal, cost, deserve, depend, fit, owe, lack, require, resemble, need, dare, sound, etc. एग्जाम्पल दिया है जैसे शी इज नोइंग हिम वेरी वेल। तो ये एग्जाम्पल देख रहे हैं आप गलत है, आप नोइंग का प्रयोग नहीं कर सकते। आप लिखेंगे शी नोज हिम वेरी वेल, वह उनको अच्छी तरीके से जानता है। ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, वह इसको समझ रहा है। ही अंडरस्टैंड्स इट। आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, आई फील यू आर राइट, ये सही है। शी इज ओइंग ए स्कूटर, she owns a scooter. She is having a handsome husband. She has a handsome husband. The pot is containing water. The pot contains water. तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग, वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में नहीं होता है। उपरोक्त वर्ब्स का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। विशेष अर्थ में इनमें से कुछ वर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट में होता है। इन प्रयोग को समझने से अध्ययन करें। फील का प्रयोग महसूस करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है। जैसे नाउ ही फील्स दैट व्हाई ही डिड नॉट गेट 80% मार्क्स। अब वो महसूस करता है कि वह क्यों नहीं 80% मार्क प्राप्त किया। आई फील दैट ही विल बी ए ग्रेट मैन। मैं महसूस करता हूँ कि वो एक महान व्यक्ति बनेगा। फील का प्रयोग थिंक के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। आई फील यू आर राइट। फील के बाद एडजेक्टिव एंग्री, प्लीज्ड, हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड, टेंस, रिलैक्स्ड, नर्वस, कॉन्फिडेंट का प्रयोग सब्जेक्ट के इमोशन, फिजिकल और मेंटल कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए होता है। हो तो इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, लेकिन कंटीन्यूअस टेंस में भी किया जा सकता है। जैसे हाउ डू यू फील, आई फील बेटर। हाउ आर यू फीलिंग, आई एम फीलिंग बेटर। फील का प्रयोग टच, एग्जामाइन के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में किया जा सकता है। जैसे The doctor was feeling his pulse. Feel for का प्रयोग try to find something by touching, स्पर्श करते हुए किसी चीज को पता लगाने के लिए कोशिश करना। जैसे she was feeling for the electric switch in the dark. सी का प्रयोग सामान्यतः देखने के अर्थ में होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, ना कि कंटीन्यूअस टेंस में। से we see with our eyes. I see her singing in the bedroom. किंतु सी का प्रयोग मीट बाय अपॉइंटमेंट के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में होता है। जैसे ही इज सीइंग मी टुडे, वह मुझसे आज मिल रहा है। हिज एल्डर ब्रदर इज सीइंग द गवर्नर टुमारो, उसका बड़ा भाई कल राज्यपाल से मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर एज एम आर, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट।